राधे राधे। प्रश्न है, श्री राधा कृष्ण कौन है? श्री राधा कृष्ण परात्पर तत्व परम ब्रह्म है। ब्रह्म जो खुद अनंत हो, बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा कर दे, अनंत कर दे, तो वो परात्पर सर्वोपरि तत्व श्री राधा कृष्ण है। वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही इस सृष्टि का मूल है। देखिए, ये जो सृष्टि है, ये जो जगत है, ये जड़ चेतन दो तत्वों से बना हुआ है। जड़ संसार में भगवान व्याप्त हैं, उसका मूल है, अंतर्निहित स्रोत है। हम सब आत्माओं की वो आत्मा है, वो जड़ में भी बैठे हैं और चेतन में भी बैठे हैं। जगगुरु श्री कृपालु जी महाराज अपने दिव्य ग्रंथ भक्ति शतक में कहते हैं, ब्रह्म श्याम है सूर्य सम, जीव किरण अनुहार, देवी माया गुणमयी, जानो रूप अंधियार। देखिए, ये जो संसार है, हम सबका अनुभव है कि जब हम इस संसार में लगते हैं तो हमें सुख के रूप में दुख का अनुभव होता है। ये संसार अनित्य है, अपूर्ण है, छिनने वाला है, नष्ट होने वाला है। तो ऐसा तत्व मन को दुख ही देगा। पर जो परमानंद तत्व है, जो प्रकाश तत्व है, जो ज्ञान तत्व है, वो उसके मूल में है, वो है भगवान। तो ब्रह्म श्याम है सूर्य सम। सूर्य की अगणित शक्तियां होती हैं, प्रकाश शक्ति होती है, दाहकत्व शक्ति होती है। तो आनंद स्वरूपी श्री कृष्ण की जो प्रकाश रूपी प्रेमा शक्ति है, वो श्री राधा है। श्री कृपालु जी महाराज फिर कहते हैं अपने ग्रंथ में भक्ति शतक में, शक्ति मांग की शक्तियां अगणित यद्यपि बखान, तिनमह जीव माया अरु परात्रि शक्ति प्रधान। भगवान की अगणित शक्तियां हैं, पर जो प्रमुख शक्ति है, जो महानतम शक्ति है, उसको पराशक्ति कहते हैं, उसको प्रेमा शक्ति कहते हैं, वही श्री राधा है। देखिए, सब जीवों का स्वभाव होता है, वो प्रेम के अधीन हो जाते हैं, और ये स्वभाव भगवान से आता है, क्योंकि भगवान प्रेम के अधीन है। आप सबको प्रेम मंदिर वृंदावन के दर्शन तो हुए होंगे। वहाँ के जो प्रमुख, जब हम आते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेमाधीन ब्रह्म श्याम वेद ने बताया, याते आए नाम प्रेम मंदिर धरवाया। तो जो श्री राधा कृष्ण के प्रेम का, उनके जो अंतर्भाव का जो मूर्तिमान स्वरूप है, वो है प्रेम मंदिर। और वही इस सृष्टि का, भगवान के हृदय का जो गुप्त भाव है, वो है प्रेम, वही है श्री राधा। तो इसी प्रेम के अधीन सारी शक्तियां हैं, माया शक्ति है, जीव शक्ति है। भगवान इसी शक्ति से सारे संसार को प्रकाशित किया है, पाल रहे हैं, चला रहे हैं, बनाया उन्हीं ने है। इसी से वो, इसी शक्ति से इस संसार का निर्माण करते हैं, निर्देशन करते हैं, नियम में रखते हैं, पालन करते हैं। तो आइए भगवान के ये जो दो स्वरूप हैं, आनंद और प्रेम, इसके बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है? देखिए, भगवान पूर्ण है और सर्वशक्तिमान है। वो महानतम इसलिए है क्योंकि वो अपने को सबसे छोटा मानते हैं। वही सबसे महान होता है जो अपने को कुछ ना माने। भगवान में सर्वगुण, अनंत गुण क्यों है? क्योंकि भगवान में महानतम प्रेम है, भगवान में अनंत प्रेम है। और जहां प्रेम होता है, वहां गुण अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने संसार प्रकट किया जब उन्होंने सोचा कि हमारे अंश, ये जीव इस अंधकार रूपी माया में अनंत समय से पड़े हुए हैं, ये निकलें, ये मुझे जाने और मुझे पाकर परमानंद प्राप्त करें। तो इस करुणाद भाव से, इस कृपा भाव से भगवान ने इस संसार की संरचना की, इसको प्रकट किया और इसको चला रहे हैं प्रभु। तो ये जो ब्रह्म जीव माया का ये जो तत्व है, इसको हम समझते हैं। जो ब्रह्म है वो
साकार भी है, निराकार भी है। जो सत्य है, देखिए, वो एक भी है, अनेक भी है। ब्रह्म प्रेरक रूप में, भगवान रूप में, परमात्मा रूप में, दृष्टा रूप में है, और साथ में भोग्य रूप में और भोक्ता रूप में माया और जीव के रूप में है। जीव को शरीर चलाने के लिए भोग रूपी माया और भोक्ता रूप जीव है, पर प्रेरक भगवान है। पर जो हमारा भाव है प्रेम का, आनंद का, वो तभी पूर्ण होगा जब हम प्रेरक ब्रह्म को पालेंगे। तो वही ब्रह्म में जब शक्तियां प्रकाशित नहीं होती हैं तो वो निर्गुण निराकार रूप में होता है, और जब उसमें कुछ शक्तियां प्रकाशित होती हैं तो वो परमात्मा रूप में होता है, जो हमारे हृदय में निराकार रूप में है और वैकुंठ में वो साकार रूप में है, और जिसमें समस्त शक्तियां प्रकट होती हैं वो श्री राधा कृष्ण परात्पर परम ब्रह्म भगवान है। तो उनका क्या स्वरूप है? देखिए, वो सर्वोपरि है, क्योंकि वो परमानंद स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूपा है। जो परम प्रेम है वो भगवान का स्वरूप है, और वो भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, क्योंकि प्रेम के अंतर्गत सब शक्तियां स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं। वो सर्वव्यापक है। रामायण में कहा गया है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो जो भगवान इस सृष्टि का स्रोत है, उन्हीं से सब सृजन हुआ है, वो सबका मूल है, उन्हीं से वो स्रोत हैं, वही ध्रुवक हैं, उन्हीं से सब ये संसार बंधा हुआ है। वो सर्वव्यापक तो हैं ही, वो सर्वद्रष्टा भी हैं। वो सबके अच्छे बुरे कार्यों को देखते रहते हैं और उसका फल भी देते हैं। वो कर्म फलदाता भी हैं, कि हम समझें कि हमें दूसरे को दुख नहीं देना है, दूसरे को सुख देना है। सब हमारे अपने हैं, क्योंकि हम भगवान के हैं और सब भगवान के हैं, तो सब हमारे अपने हैं। और भगवान सर्व अंतर्यामी भी हैं, सबके मनों की, सबके अंतःकरणों की बातें वो जानते हैं, छोटी सी छोटी बात जानते हैं, और जो हमारे लिए आवश्यक हमें ना लगे वो भी भगवान बात जानते हैं, उसको संवेदना में रखते हैं। पर वो सुख दुख हमें अपने कर्मों के फलों के उससे देते रहते हैं, जिससे हम सीखें कि हमें प्रेम करना है, हमें सात्विक भाव धारण करना है, हमें अपना परम लक्ष्य परमानंद पाना है, हमें भगवान को पाना है। हम उनके हैं, वो हमारे हैं। तो श्री राधा कृष्ण कौन है? मुझे सबसे अच्छा उत्तर यही लगता है कि वो हमारे हैं। हम उनको अपना मानेंगे, क्यों? हमारा स्वभाव है, हम अंश हैं उनके, तो हम अंशी को ही चाहेंगे। भगवान श्री राधा कृष्ण सर्वद्रष्टा है, सर्व साक्षी है, सर्व समर्थ है। उनका आनंद स्वरूप वेदों में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, आनंदो ब्रह्मेति वजानात। आनंद ही ब्रह्म है, रसो वही सा। भगवान रस है, और कैसा रस है, कैसा सुख है? यो वे भूमा तत् सुखम। जिससे बड़ा कोई सुख ना हो, आनंद ना हो, जो अनंत सुख हो, जो परमानंद हो, वो श्री कृष्ण ब्रह्म है। और सूर्य शाम का जो प्रकाश स्वरूप है, जो प्रेम स्वरूप श्री राधा हैं, वो उनकी अंतरंगा शक्ति जो हैं, श्री राधा मूर्तिमान प्रेम स्वरूप है। एक रसिक संत ने कहा है, प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक है दो यों लसे, जैसे सूरज और धूप। जैसे सूर्य और उसका प्रकाश अभिन्न है, भगवान और भगवान का प्रेम अभिन्न है।
भगवान का अस्तित्व ही प्रेम है। वो प्रेम के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। उनके कोप में भी प्रेम है, उनकी कृपा में भी प्रेम है। जैसे सूर्य अंधकार कर ही नहीं सकता, सूर्य प्रकाश ही करेगा, ऐसे ही भगवान दूसरों को आनंद देने के अलावा, दूसरों को प्रेम देने के अलावा, दूसरों को ज्ञान देने के अलावा, दूसरों का कल्याण करने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। एक माँ जो शिशु को अपने घर में रखती है, उसके हर दुख से वाकिफ होती है, उसके दुख से दुखी होती है। तो भगवान भी अंतःकरण में बैठ के हमारे सब विचारों को नोट करते हैं और हमारे कल्याण के लिए हमें सुख दुख देते हुए फिर जब हम उनके सन्मुख होते हैं तब वो हमें ज्ञान देते हैं, वैराग्य देते हैं और अपने आनंद में, अपने पन में सराबोर कर देते हैं। तो यही उनका प्रेम है। तो आप इसको ऐसे समझिए, श्री कृष्ण आनंद रूपी सागर में जो प्रेम भाव का अतिरेक है, जो प्रेम भाव का जो बहाव है, अनंत जो बाढ़ है, वो श्री राधा है। और श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री राधा हृदय का जो प्रेम आह्लाद है, श्री राधा का जो सुख है वो श्री कृष्ण का सुख है। जो प्रेम का स्वरूप होता है वो दूसरे को सुख देना, अपने प्रियतम के सुख में सुखी होना, उनसे सब प्रेम करें, उनको सब सुख दें। चाहे मेरी तरफ प्रभु देखे ही ना, मुझे प्रेम करे ना। एक कवि ने कहा है, अब इश्क में इसकी भी परवाह नहीं, वो याद रखते हैं या भूल गए। हम उनको प्रेम करते हैं, हम उनके अंश हैं, वो हमारे हैं। वो हमें अपने माने या ना माने, वो तो हमें अपना मानते ही हैं, पर प्रेम का ये स्वरूप है। क्योंकि भगवान हमें अनंत जन्म से, देखिए कितनी करुणामयी माँ है, हम उनको भूले हुए हैं। वो तब भी ये संसार सृष्टि कर रहे हैं, सबको पाल रहे हैं, चला रहे हैं। अपना जो उनका प्यार का भाव है उससे ही उनके सारे कार्य प्रेरित होते हैं, पर हम उनको भूल गए हैं। वो चाहे कोई उनको माने या ना माने, सृष्टि का सब कुछ सबको उपलब्ध है। एक संत को भी उपलब्ध है और एक नास्तिक को भी उपलब्ध है। तो कितना प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये अनुभव और बड़ा गुप्त, इसका सूक्ष्म विज्ञान है। जब जैसे हम प्रभु से प्रेम करते रहते हैं, प्रयास करते हैं, तब हमें अनुभव में आने लगता है कि प्रभु हमें कितना कितना प्रेम करते हैं। तो जो श्री राधा रूपी प्रेम, भगवान का जो प्रेम स्वरूप है, उसके जो हृदय का जो प्रेमाह्लाद है, वो जो आनंद जो वो राधा श्री कृष्ण के मुख पे देखती हैं, वो उनका सुख है। तो श्री राधा कृष्ण एक हैं। कृपाल जी महाराज कहते हैं, जो राधा और कृष्ण है वो दोनों एक हैं, इनमें भेद नहीं मानना चाहिए। एक शक्ति है और एक शक्तिमान है। जैसे सूर्य और उसका प्रकाश अभिन्न है, वैसे राधा और कृष्ण एक है। वो सब आत्माओं की आत्मा है और श्री राधा जो है वो परमात्मा श्री कृष्ण की भी आत्मा है। देखिए, प्रेम एक बहुत ही सूक्ष्म, गोपनीय और सर्वोच्च तत्व है। मैं अनाधिकार चेष्टा करूंगा अगर उसके विषय में कुछ मैं कहूं, पर मैं कुछ अपने भाव व्यक्त कर रहा हूं जो मैंने गुरुजनों से सुने हैं। श्री कृपालु जी महाराज, श्री घनश्याम दास जी महाराज, महापुरुषों ने जो हमें बताया है, मैं वो आपको बता रहा हूं। देखिए, प्रेम जो होता है वो गुप्त इसलिए रखा जाता है क्योंकि गोपनीयम, क्योंकि बताने से प्रेम का प्रदर्शन हो जाता है, और जो प्रदर्शन जिस चीज़ का होता है उसमें अहंकार आ जाता है, और जहाँ अहंकार है वहाँ प्यार नहीं है। प्यार तो छुप के होता है, पता भी ना चले कि प्यार करने वाला कौन है। देखिए, इसलिए जो प्रभु हैं हमें कितना प्यार कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हमारा शरीर चला रहे हैं, संसार चला रहे हैं,
शरीर आप अपना चला तो नहीं रहे, ये संसार कैसे नियमबद्ध रूप में चल रहा है, सब कुछ, ये आकाश गंगाएं सब व्यवस्थित कैसे हैं, सब भगवान ने कर रखी है। पर वो पर्दे के पीछे हैं, क्योंकि प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया जाता। अगर आप सच्चे हृदय से भगवान को पाने का प्रयास करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि वही हमारे हैं, उनको पाके ही हम पूर्ण होंगे, अगर ये भाव आपके हृदय में जब बैठ जाएगा, आप उनसे प्रेम करने का प्रयास करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं। देखिए, जब तक इस संसार रूपी खेल में, हम खिलौने से खेलने में हमें आनंद आ रहा है, जड़ वस्तुओं में हम आनंद मान रहे हैं, तब तक माँ व्यस्त है, अनंत ब्रह्मांड है। पर जब हम इन नीरस जड़ रूपी खिलौनों से खेलते खेलते अपूर्ण संसार से, वस्तु, व्यक्ति, मान सम्मान से जब हम त्रस्त हो जाएंगे, जब हमें ना इसमें राग रहेगा ना द्वेष रहेगा, जब हम अपनी माँ को याद करेंगे, उस माँ की गोद की चाह करेंगे, तब वो प्रभु हमें अनुभव में आने लगेंगे। वो हमें बहुत प्यार करते हैं, बस हमें ये मान के उनको पुकारना है। श्री कृपाल जी महाराज फिर कहते हैं, मनमोहन भजन कर सजन स्नेही मान, बिना ही बुलाए आई हैं जग वैराग अरु ज्ञान। आपके हृदय में बस आपको ये मानना है कि भगवान ही आपके हैं। देखिए, ये जो आपके अंग होते हैं, ये आपसे अभिन्न होते हैं। माँ के गर्भ में जब शिशु रहता है तो उससे जुड़ा रहता है, जैसे हाथ आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, तो उसका सुख दुख माँ का सुख दुख होता है, आपके अंगों का सुख दुख आपका अंग होता है। इसी तरह अंशी अंश से जुड़ा हुआ है। जितना भी संसार में जो भी कुछ है, उसका स्रोत भगवान है। स्वर्ण का जो मूल है, जो आभूषण का मूल है, वो स्वर्ण है। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो मिट्टी से बने हुए हैं। जो स्वर्ण के आभूषण हैं उनका भी व्यक्तित्व है, किरण का भी व्यक्तित्व है, अपनी पर्सनैलिटी है, और सूर्य की भी पर्सनैलिटी है। हम भी हैं और भगवान भी हैं। और ये संसार जो जिस प्रकृति से बना है वो भी सत्य है। तो देखिए, सत्य साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, निर्माता भी सत्य है और निर्मित भी सत्य है, प्रेमी भी सत्य है और प्रिय भी सत्य है। देखिए, बालक भी सत्य है और पालक भी सत्य है, जीव भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। और ये जो संसार अनित्य है, इसलिए इसको असत्य बोलते हैं, पर इसके मूल में जो शक्ति है, जो भगवान की शक्ति से संचालित है, माया, वो भी सत्य है। और तो सत्य एक तत्व भी है जो अद्वितीय तत्व है, अद्वैत तत्व है, पर द्वैत भी है। और जो अद्वैत तत्व हमें ये बताता है कि हम सब एक हैं, एक ही तत्व में स्थित हैं, पर उससे भी सर्वोपरि तत्व है दिव्य द्वैत तत्व, जिसमें सेवा सुख मिलता है, जिसमें प्यार ही प्यार है, अपार प्रेम है। तो वही प्रेम स्वरूप है जो ब्रह्मानंद, परमात्मानंद से अगिनित अनंत है। उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो उस प्रेम स्वरूप के बारे में जो कुछ महापुरुषों ने बताया है कि प्रेम है देना देना, अपने प्रीतम के सुख में सुख रखना। तो जैसे बालक को सुखी देखकर माँ सुखी होती है, वैसे ही भगवान हमारा कल्याण करना चाहते हैं, हमें इस दुखालय से उबारना चाहते हैं। इसलिए ये संसार ऐसा बना है कि इसके सुख के रूप में दुख मिला हुआ है। जब हम इसमें आसक्त होंगे तो हमें अशांति होगी, और जब हम समझेंगे संसार का स्वरूप, अपना स्वरूप, कि हम ये शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा का परमात्मा है, तो जहाँ हमारा स्वार्थ होता है, जहाँ हमारी पूर्णता होगी, वहाँ से प्रेम स्वाभाविक हो जाएगा। तो भगवान तो इसी क्षण के लिए हर समय देखते रहते हैं हमारे अंतःकरण में बैठ के, कि जब कब ये जीव हमारे सन्मुख हो और मैं इसको ज्ञान वैराग्य से भर दूं। भगवान कहते हैं, सन्मुख होए जीव जब मोही,
जन्म कोटि अग नाशौ तबहि। भगवान कहते हैं, भगवान जानते हैं कि हमारे में जो अज्ञान है, जो अविद्या है, जो अंतःकरण मलिन है, जो हम दुख से ग्रसित हैं, उसका एक कारण है। उसका क्या कारण है? कि हम संसार के तरफ मुंह किए हुए हैं, अंधकार की तरफ मुंह किए हुए हैं। अगर हम पलट जाएं और भगवान के सन्मुख हो जाएं तो ज्ञान वैराग्य प्रकाशित होने लग जाए, परमानंद हमें अनुभव में आने लग जाए। तो भगवान का जो उद्देश्य है, भगवान का जो स्वरूप है, वो है कृपा करना। तो भगवान कहते हैं, जो कोई मेरे सन्मुख होता है, जो भी मेरे से प्रेम करने का प्रयास करता है, अपनापन करने का प्रयास करता है, तो चाहे वो कैसा भी रहा हो, कितना ही पापी रहा हो, मैं उसको शुद्ध कर दूंगा, धर्मात्मा बना दूंगा और सबसे बड़ा बना दूंगा। और भगवान उस भक्त की पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं, भक्तिवंत अति नीचो हूं प्राणी, मोहे प्राण पिए अस मोहि वाणी।